सब घुट घुट के मर रहे थे, तिल तिल मर रहे थे। सभी की मृत्यु ज़्यादा दूर नहीं थी। धीरे धीरे करके एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सबका मरना तय था। पूजनीय बाबा जी को प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दरबार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारे रोग कष्ट बेटा आपको थे, जो सब दरबार ने सारी जड़, इनका रोग जो स्मृति है जड़, वो भी नष्ट कर दी। अब कोई कष्ट नहीं तुम्हें। एक तुम्हारे यहाँ कॉमन रोग है जिसका नाम ऑन कैमरा नहीं लेंगे हम, अच्छा नहीं, सभी में था। सब घुट घुट के मर रहे थे, तिल तिल मर रहे थे। सभी की मृत्यु ज़्यादा दूर नहीं थी। धीरे धीरे करके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सबका मरना तय था। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं था। एक 6-8 महीने में ही हरिहर था। सबसे पहले उसकी होती, वो किनारे जो खड़ा जी गुरु जी। उधर नहीं खड़ा है, यही खड़ा है बगल में। हाँ, दरबार की कृपा से जिंदा है। पढ़ लो अपने रोग कष्ट जो चले गए। तो उसके पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि बंधी हुई रहना, हत्या आत्महत्या के विचार आना, सिजोफ्रेनिक थे, शरीर ऑटोइम्यून हो रहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर, सुनकर न समझना, आंतों में घाव, सिर में दर्द, पेट में दर्द, थायराइड ग्लैंड में सूजन, अंडकोश में सूजन, सर्वाइकल में ट्यूमर, वीर्यनाश होना, जोड़ जोड़ में दर्द होना, क्रिमिनल माइंडेड स्मृतियां थी, रेटिना में पस भर रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, छाती में भारीपन, गंदे विचार आना, कामों के स्पंदन होना, स्वप्न दोष होना, कैंसर बन रहा था लीवर में, क्लोन में, लंग्स में, और एक्सीडेंटल स्मृतियां थी और रक्त दूषित हो रहा था। किडनी डैमेज हो रही थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती थी। अब उठ बैठ के देखो, फर्स्ट क्लास हो, बैठिए उठिए देखिए। अब बच्चों की तरह बन गए, ऐसे नहीं उठ सकते थे, है ना। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। ये सारा जो दुष्प्रभाव है वो इस वजह से बलि पर था। बलि वाले स्थान से, जहाँ बलि होती थी, ऐसे वाले स्थान से आप लोग जुड़े हुए थे, आपका परिवार हैं जुड़े थे। इसीलिए ये सारे रोग कष्ट आपके परिवार में जो आए, कुल में आपके आए, ये बोली बलि परंपरा के कारण आए, बलि से जुड़ने के कारण आए, है ना। पूरा परिवार दैत्योनि चला गया, दैत्यों को बलि गई, आप सब दैत्योनि में गए। सभी को गंदा गंदा चीज़ खाने का इच्छा होता था, गंदी चीज़, मतलब अगर टट्टी पड़ी तो भी खाने का मन करता था कि टट्टी भी खा जाए, लगता था मन, है। वो सब नष्ट हो गया, ये सब कुछ भी नहीं बचा। सभी को गले में दर्द रहना लगता था, घाव जैसा है, क्योंकि काटे, बलि में काटा जाता ना गला, तो इस सब को गले में कष्ट रहता था। देखिए कैसी व्यवस्था है विधि की, प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, अद्भुत। गिव एंड टेक, तुरंत मिलता है जुगाड़। और सभी की रीढ़ की हड्डियां कमज़ोर हो रही थी, सबकी गल रही थी रीढ़ की हड्डियां, हैं। सभी पागलपन जैसा महसूस करते थे, जैसे पागल हो जाएंगे, पागलों जैसा हरकत। वो पीछे बहन खड़ी है, पीछे कौन है, ये भयानक पेशी आती थी, हैं, भयंकर पेशी, लगता था सब आ गए भूत प्रेत, कहीं कुछ नहीं था, सब नकली नाटक, सब आपके पितरों की गंदगी, उसके कारण सब भूत प्रेत जैसा लगना, होना, दिखना, सब फर्जी नाटक। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है और कुछ नहीं करता। अब कहाँ गई पेशी, अब कहाँ चली गई पेशी उसकी, किधर गायब हो गई पेशी। वहाँ जो भी डांस कर रही थी, कूद रही थी, अब देखिए हंस रही खड़े होके, चली गई पेशी पेशा। एक ही दिन में पेशी पेशा सब नष्ट हो जाता है ना। सब गंदगी सब नष्ट हुई, गलत पूजा पाठ के कारण सब ऐसा होता था। ठीक है, इस बिटिया के इतने कष्ट थे, पढ़ दिए जाएं, रोग थे, ये सब नष्ट हुए, स्मृतियाँ नष्ट हो गई। ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा दिखता था, लगता था।
सिर में दर्द होना, पीसीओडी की समस्या थी, मासिक कष्ट होना, छाती में गांठें बन रही थी, ब्लड में इन्फेक्शन, कैंसर बन रहा था लीवर में, यूट्रस में, रक्त में और हड्डियों में। अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलना, श्वास नली में सूजन, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, आंखों में धुंधलापन, सर्वाइकल में ट्यूमर, हाथों में पस भरी हुई थी और गांठें बन रही थी, प्राइवेट पार्ट में सड़न, रेक्टम में घाव बन रहा था, पेशाब करने में कष्ट, अर्धबेहोशी में रहना, पैर में दर्द होना, गॉल ब्लैडर में सड़न और सिजोफ्रेनिया। ऐसे गर्भाशय तुम्हारा सड़ रहा था, कैंसर फैल रहा था तुम्हारे यूट्रस में। वहाँ बताया गया कि गर्भाशय में कैंसर गुरुजी कभी कभी योनि के पास दर्द भी होता था। लिखा है उसमें, इसमें भी लिखा है। ये आया पर्चा, पढ़ो क्या क्या होता था, पढ़िए। और इसमें भी लिखा था, निशान लगा दो। प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, ओवर निस्सी हो रही थी। ऊपर कैंसर फैल रहा था यूट्रस में, लिखा है। यूट्रस में कैंसर फैल रहा था। सारा कष्ट था वहाँ। अब कोई कष्ट लग रहा है? कोई कष्ट नहीं है, अब सब अच्छे। अभी आपको पढ़ाया गया ना, देखिए ये पर्चा आप ही का था। क्या लिखा? गोल निशान लगा दिया है। कैंसर कहाँ था? ओवरी में, यूट्रस में, ब्लड में और हड्डियों में। लिखने में आ रहा, लिखा है, पढ़ने में आ रहा है। और नीचे क्या लिखा है? प्राइवेट पार्ट में सड़न, पी और पी लिखा है, प्राइवेट पार्ट में सड़न। ये सब था आपको। यूरिन में गंदगी थी, इन्फेक्शन था खूब। अब सब नष्ट हो गया। अब ये कुछ बचा? कुछ ही बचा इसमें, सब नष्ट हो गया, एकदम अच्छे। गुरुजी हमारी हाइट नहीं बढ़ी। संकल्प करना बाबा से तो आपकी हाइट ही बढ़ेगी। ऑटो इम्यून डिजीज थी, है ना? ऑटो इम्यून थी। आपके जो पितृ थे ना, खुद ही खा लेते थे आपको। तुम्हारे शरीर का सूक्ष्म में ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा जो ना खाया हो। अब सब नए नए लगाए गए, फ्रेश, इसीलिए कोई कष्ट नहीं। इस सूक्ष्म जगत की गंदगी ऐसी है कि उस गंदगी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जो तुम्हारे साथ होता था, तुम अपने भाई और पिता को बता भी नहीं सकती थी। बताया कभी? नहीं बताया। ये दरबार जानता है सूक्ष्म जगत में क्या क्या तुम्हारे साथ होता था। अकेले में गंदगी होती थी, सामूहिक रूप से होता था। सपने में दिखाई देता था। सपने में मतलब दिखाई देता। आवाज़ क्यों कट रही भाई? क्या कर रहे हो? स्वप्न में दिखाई देता था जो होता था, मतलब। हाँ, वो सूक्ष्म जगत ही है। स्वप्न भी सूक्ष्म जगत ही है। जो स्वप्न में हो रहा है वो सही में हो रहा है, सूक्ष्म शरीरों के साथ। वो स्वप्न माने कोई हवा हवाई नहीं होता है। जो सूक्ष्म में होता है वो मतलब स्वप्न में हो रहा है। स्वप्न में हो रहा है मतलब सूक्ष्म जगत तुम्हारे साथ हो रहा है ये, ठीक है? हाँ, सब गंदा गंदा। सब लोग दिखते थे, नंगे धड़ंगे लोग दिखते थे स्वप्न में। बलात्कार करते थे खूब जम के, सामूहिक बलात्कार करते थे। हाँ, वो सब गंदगी गई। अब खुश रहो। बच्चियों क्या ज़्यादा गंदी बातें करें आपसे, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। मैं दरबार और सूक्ष्म ही बच्चे पैदा करते थे। ढेरी लग गई बच्चों की, लाखों बच्चे पैदा कर लिए सूक्ष्म में। कितने मारोगे? अभी किसी ने बापूजी से पूछा, वो गुजरात में बापूजी है ना, उनसे पूछा कि क्या भूत प्रेत और ये सब होते हैं, क्या करते हैं फैमिली? उनका हाँ बिल्कुल फैमिली होती है इनकी, पूरी फैमिली बनाते हैं बच्चे। पूरा वो बोले, वो सूक्ष्म जगत में काफ़ी बोलते हैं वो, ठीक बोलते हैं, सही सही बोलते हैं। हाँ, श्री दशरथ भाई पटेल खुश हो बेटा। गुरुजी प्रणाम। कोट नमन। दरबार को मैं 2019 से जुड़ा हूँ। सारे नियम कर चुके थे, सब लड़का ठीक था। एकाएक 19 तारीख को उसको नींद नहीं आई। तब हम ड्यूटी जा रहे थे, लौट आए तो पता लगा कि लड़का बहुत तेजी से गड़बड़ है। तो हम लोगों को लेकर के यहाँ दरबार की तरफ भागे। अभी हम बताते हैं। लड़का तुम्हारा ऐसा बन गया था, देख पाओगे चित्र उसका। आज तुमने जो प्रक्रिया की है, तुमको 2019 में कर लेना चाहिए था। तब ये नहीं था, तो तब अच्छे हो जाते, तभी अच्छे हो जाते। जब वन डे प्रक्रिया कर लेते तो ये दुर्दशा नहीं होती। ये शुरू से पागल हैं, ठीक है? ये शुरू से ही पागल हैं। अब ज़्यादा पागल थे, बस इतनी बात है। अभी पागल नहीं है ये,
अभी खड़ा है, बात को समझ रहा है, अच्छे से जान रहा है। एकदम सिर्री पागल हो गया तो कुछ नहीं समझ पाता था, समझ नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, दिन भर पेशी में रहता था। अभी अच्छे हुए, अभी इनके कष्ट, स्वयं के कष्ट देख लो क्या क्या थे तुम्हारे, जो नष्ट हो गए। यूरेटर में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, मस्तिष्क शून्य रहना, छाती में जकड़न, लीवर सिरोसिस, अंडकोश में सूजन, रेक्टम में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट, एसिडिटी होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हमेशा नकारात्मक विचार आना, कैंसर बन रहा था, आंत में, प्रोस्टेट में, गले में, श्वास नली में और सीबीडी में। पैनक्रियाज निष्क्रिय, सुनकर न समझना, हार्ट अटैक का भय बना रहना, रात को सोते हुए शरीर पर दबाव महसूस करना, शरीर बंधा हुआ महसूस करना, चलते चलते गिरा देने वाली स्मृतियां थी और प्राइवेट पार्ट में सूजन। हाँ, ये सब थे। आँख में झुंझला। अब ये सब नष्ट हो गए। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पूरा फौज थी पूरी पागलों की। अब अच्छे हो, अब कोई कष्ट नहीं तुम्हें। बहुत कष्ट थे, सब चले गए। बाबा को धन्यवाद दो। इसको लाओ बच्चे को। खुश। हेलो। हाँ हेलो, खुश रहिए हीरो। कैसे हो? ठीक है। अब पता लग रहा तुम हो? हाँ। अब महसूस कर पा रहे हो अपने आप को? हाँ। अच्छा है। तुम्हें क्या क्या दिखाएं? ऐसे बन गए थे, ये लो। और ऐसे बंधे रहते थे, इस तरह से। सब किडनी किडनी सब जा रही थी तुम्हारी, फेल हो रही थी। देख रहे हो? देख रहे हैं। हाँ, अब होश में है ये बच्चा। नहीं, ठीक से जवाब भी नहीं दे सकता था बात को। आप सब बढ़िया। क्या क्या बताया जाए, सब पस पड़ गए। इसी बच्चे के कष्ट हैं, जो बच्चा है, इसके ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती थी ठीक से। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, श्वास फूलते थे, भूख कम लगना, घबराहट, बेचैनी, बुद्धि बंधी हुई रहना, मस्तिष्क की नर्वस सूख रही थी, चक्कर आना, मस्तिष्क की नर्व सूख रही थी, चक्कर आना, पीलिया, बॉडी जो है ऑटो इम्यून हो गया था, शरीर सूख रहा था, आंखें चिपक रही थी, मल त्याग करने में कष्ट, किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरेटर में सूजन, यूरेथ्रा चिपक रहा था, पेशाब करने में कष्ट, गंदे सपने आना, कामों का स्पंदन होना, स्वप्न दोष होना, लीवर सूख रहा था, श्वास लेने में भारीपन, जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन, रेक्टम में इन्फेक्शन, सुनकर न समझ पाना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, पैर में कमजोरी, स्पाइन गल रही थी, सर्वाइकल में, सिर में दर्द, दिन भर आलस में रहना। हेलो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। मस्त रहो, लेपन करिएगा आप सब लोग, ठीक है? ठीक है। खुश मस्त रहो। और 3 लोग रहेंगे बेटा, 3 लोग महाहवन में। इस बच्चे को रखना, तुम भी रहोगे और वो बच्ची रहेगी जो गई। 3 लोग रहोगे, ठीक है? तुम करोगे, अपने को रखना और सिस्टर को, इसको भाई को रखना। खुश रहो, खुश रहो, मस्त रहो।